हेलो जी, राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज है शुक्रवार और टाइम हो चुका है 11:30 बजे का और मैं नहा धो के निकल ली हूँ। काम इतने जल्दी जल्दी फटाफट किया कि कपड़े वपड़े भी वॉश किए हैं, सारा घर संगवाया भाई और खाना भी खा लिया। और अब मैं जा रही हूँ विनोद जी के साथ मार्बल मार्केट किचन वगैरह का पत्थर लेने के लिए। भाई तो आप लोगों को लेके जा रही हूँ अपने साथ, तो चलिए चलते हैं। बैठ गए हैं भाई गाड़ी में और चल दिए हैं मार्बल मार्केट। और अभी 2 भैया बिठाएंगे, ठेकेदार भैया भी आएंगे, उनको भी साथ में लेके जाएंगे क्योंकि पत्थर वगैरह की नॉलेज हम तो कलर और वही देख सकते हैं भाई, बाकी तो यही बताएंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा उसमें है। तो इसलिए इन लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं। मेरी खुली है, बॉटल वोटल साइड में कर लेना। चलो चलो ना रोनी रोड में। हाँ 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 उधर है। आगे वाले गट से जहाँ से टेम्पो निकल रहा है वहाँ से वहीं से ले लो जहाँ से टेम्पो निकल रहा है। अच्छा ये वही रोड है आखिरी जिसमें। अच्छा, यहाँ से अंदर अंदर ये मार्बल मार्केट शुरू होगी, ये रखा था यहाँ पे है? यहाँ से ओह, बड़ी मट्टी उठा है जी अड़ा था। ना सुने पत्थर ले रहे हैं, ले लिया लोड हो गया बाहर है पत्थर ढूंढते ढूंढते परेशान। इतनी तरह के पत्थर हैं, इतनी तरह के पत्थर हैं कि आप कंफ्यूज हो ही जाओ। और इससे ज़्यादा तो ये तो नॉर्मल पत्थर है, जो मेन किचन के थे वो तो 1000 डिज़ाइन थे। देखो भाई, मैं तो घूम घूम के हो गई परेशान और मैं थक के बैठ चुकी हूँ अपनी किचन कह रही, सॉरी गाड़ी में किचन का सामान ढूंढते ढूंढते। भाई किचन ही दिमाग में आ रहा है तो मैं बैठ गई हूँ। लेकिन विनोद जी का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है भाई। एक बार इस शॉप पे, यहाँ इतनी दुकानें हैं, एक आदमी की 50-50 दुकानें हैं, तो भाई घूमने में बहुत टाइम लग रहा है। तो मेरा मेन काम था काउंटर टॉप का पत्थर चूज़ करना। जैसा चाह रही थी वैसा तो नहीं मिला, पर जो मिला है वो भी अच्छा है भाई, क्योंकि मुझे चाहिए भी वाइट उसमें ही था, ज़्यादा वैसा नहीं चाहिए था भाई, क्योंकि चॉइस ही वाइट थी। वैसे तो बहुत सारे पत्थर हैं लेकिन मुझे चाहिए था वाइट में ही चाहिए था, लेकिन जो प्रॉपर जो चाह रही थी जो वो नहीं मिला। कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन में दूसरा मिल गया तो वो भी ले लिया, वो भी अच्छा है काफ़ी, क्योंकि लॉन्ग लाइफ इसकी ज़्यादा बता रहे थे और शाइन वगैरह इसकी ज़्यादा अच्छी थी। उसमें इतनी शाइन नहीं थी जितनी जो मैंने देखी थी, जो क्योंकि फ़ोन में एक चीज़ अलग नज़र आती है, जब आप उस चीज़ को सामने से देखते हो तो वो दूसरी तरह से नज़र आती है। तो वो डिफरेंस काफ़ी दिखा भाई। हो सकता है मैंने फ़ोन वगैरह में या वीडियो में देखा है तो वो जब ज़्यादा शाइन कर रहा हो, लेकिन एक्चुअली में उसकी इतनी शाइन थी नहीं और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी महंगी थी उसकी। और फिर उसकी
जो भैया पत्थर वाले वो कह रहे थे कि इसमें इतनी शाइनिंग नहीं आएगी और जोड़ वगैरह पड़ेंगे किचन में, क्योंकि स्लेब काफ़ी लंबा है तो फिर दिक्कत आएगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इस करके चॉइस को थोड़ा सा चेंज करके भाई दूसरा ले लिया। तो विनोद जी आ जाएंगे जब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। कम से कम आए हुए 1.5 घंटे के करीब हमें यहाँ पे हो चुका है भाई घूमते घुमाते। और इसलिए मैं अपना खाना वाना खा के घर से निकली थी और इसीलिए सुबह मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फटाफट से काम किया। कपड़े भी वॉश करने थे, साफ़ सफाई का भी था, बर्तन वगैरह का भी था। मरिकी स्कूल गया था, मुक्कू सो रही थी, उसको नाश्ता वगैरह कराया। अब खाना वगैरह तो ये है कि मैंने आटा वगैरह जो है वो गूंद दिया था, बाकी सारा हो गया था। तो रोटियां तो माँ जी सेक के उनको दे देगी गरम गरम, भाई बच्चे जैसे खाते हैं। तो ये हेल्प भाई माँ करती है। माँ जी ने पापा को भी खिला दिया था और बच्चों को भी खिला देगी और खुद भी खा लेंगे। और मैं खा के आ गई थी। तो यही है भाई, एक बार किचन का हो जाए तो देखते हैं भाई क्या होता है। मैं दिखाती हूँ आपको विनोद जी आते हुए। ये देखो कैसे घूम रहे हैं, ये देखो वो गए उधर, पीछे पीछे हमारे ठेकेदार भैया, पत्थर वाले भैया सारे इस तरह से घूम रहे। तो मैंने बोला जी, और मैंने एक चाय भी पी लिया भाई यहाँ पे बैठे बैठे। इन्होंने फिर मेरे को ये बोला कि तू गाड़ी में बैठ जा, तेरे से इतना नहीं घूमा जाएगा एक दुकान से, और धूप भी बहुत तेज हो रही है। तो मैं बैठ चुकी हूँ, तो इंतज़ार करते हुए उनका जब तक फाइनल वगैरह होगा, फिर ये लोड वगैरह कराएंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे भाई। करीबन 3 तो बज ही जाएंगे मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, काम भी करना ज़रूरी है भाई, अब ये टाइम है भी काम करने का। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो भाई टाइम कितना हो गया, वहाँ पे 2 बजे के करीब मैं आप लोगों से बात कर रही थी और 5 बज गए, मैं 4 बजे के करीब घर पे आई। 5:10 हो रहे हैं और शक्ल देख लो कैसे हो गई। सुबह कैसे गए थे, घूम घूम के थक गए। कुछ काम हो गया, कुछ रह गया, लेकिन ये है कि सॉरी ज़्यादा हो गया, थोड़ा रह गया, निमट गया। और गाड़ी में लाओ तब दी चाबी ले जाओ, चाबी नहीं है। हाँ मेरी स्वेटर रहेगी गाड़ी में, ठीक है लाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा थकान होगी घूम घूम के। और ये तो जब मेरे को विनोद जी ने गाड़ी में बिठा भी दिया था कि तू बैठ जा। उसके बाद फिर टाइल देखने चले गए। वहाँ तो मैंने वीडियोस बनाया ही नहीं बिल्कुल भी। टाइल देखने के बाद फिर टाइल नहीं समझ में आई, फिर ये सोचा कि पहले ऊपर नीचे के सेल्फ बनने देते हैं, उसके बाद कितनी क्या जगह बचती है उस हिसाब से ही टाइल लेंगे ताकि वेस्टेज भी ना हो। और काउंटर टॉप वगैरह का वो तो ले ही लिया था। और फिर देखा हम लोगों ने सिंक, क्योंकि पत्थर वाले भैया को पहले सिंक चाहिए था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली वो सिंक फिट करेंगे और फिर हमारे जो स्लेब का पत्थर है वो लगेगा। तो वो लेना भी ज़रूरी था आज ही, क्योंकि कल से किचन का काम स्टार्ट होना है। क्योंकि फिर पत्थर वाले भैया का और कोई काम नहीं है, सिर्फ किचन बननी है और कोई काम उनका है नहीं उसके बाद। तो वो भी लेके आए। वो लास्ट में हमने अपने यहीं से मार्केट में लिया, 2-3 दुकानों पे शॉप पे रेट वगैरह पता कर करके कोई कितने का बता रहा था, कोई कितने का बता रहा था। और फिर जैसा मुझे चाहिए था फिर वैसा मिल भी गया और प्राइस वाइज भी ठीक मिला और गारंटी में भी मिला है भाई हमको। और इधर मेरी मुक्कू की तबीयत है आज ख़राब, ये देखो इसको रखा है कोल्ड, इसको जुकाम उखाम हो गया। ये भी सारा दिन सुबह से फिर अकेली थी, क्योंकि मैं 11:30 बजे के करीब घर से गई थी और 4 बजे के करीब हम लोग आए हैं। तो और अब फिर लकड़ी का काम रहेगा, अब डेली यही रहेगा भाई, एक बार उधर भागो एक बार उधर। तब हो गई थकान, अब सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लो। और सब्जी वब्जी आज नहीं बनाऊँगी, आज मैं कुछ अपना ऑर्डर करके मंगा लेंगे। तो रोटी सेकूँगी भाई, क्योंकि सर में हो रहा है ज़्यादा तेज़ दर्द और मुक्कू की तबीयत ख़राब है, तो ऐसा करके अपना मैनेज कर लूँगी। तो यही था भाई। लेकिन आज मार्बल मार्केट देखी, फिर ये देखा, फिर कितना टाइम लगता है ये देखा। तो ये खुद जाने में पता चलता है भाई कि कितना समय लगता है, क्या होता है। हर चीज़ आपके जाने से ही आपको पता चलती है। लेकिन पत्थर वगैरह जो है वो लोड होके आ चुका है, वो तो उतर भी चुका है पार्किंग में। जब जाऊंगी उस साइड तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि हाँ पत्थर आ चुका है। काउंटर टॉप वाले का जो पत्थर है वो तो भाई डब्बे में पैक है, वो तो नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जो नॉर्मल अंदर जो लगेगा, क्योंकि हाँ पत्थर वाली किचन रेडी करवा रहे हैं, नीचे के जो खाने हैं तो उनका जो पार्टीशन होगा वो पत्थर का होगा। और जो हमारा रैंप बनेगा गाड़ी चढ़ाने की, जो पैड़िया मेन गेट की, वो भी पत्थर लगवा रहे हैं उस पर भी।
और मैं मुक्कू का सर दबा रही हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। आज हमारे घर में एक स्पेशल चीज़ है। हमारा पूजो हो चुका है 5 साल का और ये 4 फरवरी को हमारे घर आया था। तो 4 फरवरी के दिन हम इसके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे मीन्स मतलब भाई पेस्ट्री वगैरह ले आते हैं और ये बच्चे कट कर लेते हैं ताकि पूजो का बर्थडे हर साल इसी तरह से याद रहे। भी बड्डो, हाँ बड्डो बोल ले, बर्थडे बोल ले, बात तो की बेटा। और पूजो भाग गया अपने ट्रीट के चक्कर में। लाइट तो जला लो, लाइट उधर से जला, वो वाली। ये आ गया और देखो बर्थडे किसी का और केक कोई और खाएगा। ये भी खाएगा, इसको भी दे देंगे। रिकी अपने फोन में या मुक्कू के फोन में फोटो क्लिक कर दो उसकी। रिकी ये कैंडल लगाइयो, रिकी कैंडल जला। कैंडल, हाँ पुजू आओ, पुजू आओ जो ले। सेट मुझे फूक मार, फोटो खींच लो। लाओ मुक्कू वाले से खींचता हूँ, उसमें साफ आएगी। मुक्कू इस प्लेट को तू हाथ में पकड़ बेटा। मैं पकड़ दूं। पुजो के आगे ऐसे। देखो कैसे जेंटलमैन की तरह। वेरी गुड। स्टेटस पे लगा देना। रुक जा, हमको एक इसके आगे कर दे बस। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, बस बस। सही है फोटो? हाँ बढ़िया रखे। बाय। मैं मार दूं इसके बदले की फूक। हाँ मारो, फूक मारो। रुक जा, वीडियो बनाऊं? रुक जा रिकी। हाँ मुक्कू रिकी वीडियो बना तू अच्छी सी। ऐसे कर गया। ओए मेरे को यार उस पे भी बनानी है, 1 सेकंड। बहुत साफ है। अले अले अले, हाँ नीचे कर दे मुक्कू, माँ जी कर दे। बस ये देखो भाई, माँ जी आ गई हैं पूजो के साथ फोटो खिंचाने के लिए और केक खाएंगे अब ये लोग। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पूजी। भाई पैदा होने का तो देखो हमें नहीं पता, पर हमारे घर पूजो आज आया था और पूरे 5 साल का हो गया ये जी। गुड मॉर्निंग जी अगेन। मैं रात को व्लॉग एंड करना भूल जाती हूँ, बिस्तर में घुस जाती हूँ और उसके बाद कुछ याद नहीं रहता भाई मेरे को। और ये रही मेरी बेटी और आज है संडे, तो काम लगभग हो चुका है। नीचे की साफ सफाई तो हो गई है, मैं करके आई हूँ अभी। कपड़े वगैरह भी वॉश कर दिए क्योंकि रिकी की स्कूल ड्रेस वगैरह जो है वो वॉश करनी थी मेरे को। और अब है नहाने धोने का नंबर और मुझे बनाना है बथुए का रायता। मैं बनाऊंगी बथुए का रायता और आज है पुनवासी तो उसका फास्ट भी है। तो अभी तक का यही अपडेट था भाई। और दीदी आए हुए हैं, वो कार्ड वगैरह देने के लिए गए हुए हैं भाई। तो यही था भाई। तो इसके साथ ही इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड और मिलूंगी कल आपसे अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग एंड राम राम जी।